सबसे पहले अनुपम आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी यहां पर अपने दावेदारी पेश कर रही है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से अभी वोटिंग चल रही है, क्या है प्रोग्रेशन? जी नेहा, देखिए इस वक्त हम लोग मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर का जो स्कूल है उसके ठीक सामने है। यहाँ पर ममता बनर्जी वोट देती हैं तो सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। जो सुबह जब हम लोग 7 बजे आए थे तब बाहर में काफ़ी लंबी कतार थी, अब भीतर में लोगों को भेजा जा रहा है। भीतर में कई बूथ हैं तो अमूमन जो स्थिति रहती है उपचुनाव में वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है अभी सुबह में तो, लेकिन थोड़ी देर बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो पता चलेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। खासतौर पर जो टीएमसी के नेताओं से हम बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो उनकी यही कोशिश है कि मार्जिन से जीते ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी अब नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी हैं। ऐसे में उनको एक पुश मिलेगा अगर वो यहाँ मार्जिन से जीतती हैं। वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि अगर मार्जिन ज्यादा बढ़ता है तो ममता बनर्जी को हो सकता है नुकसान हो। तो दोनों ही ओर से कोशिश है और चाह रहे हैं दोनों ही पार्टियां, सीपीएम भी यही चाहती है, तीनों ही पार्टियां, कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो। पिछली बार अगर हम देखें तो 61% वोटिंग परसेंटेज हुआ था इस भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बंगाल का औसत प्रतिशत है उससे कम रहा था। तो इस बार सभी पार्टियों की कोशिश है कि लोग बाहर आएं और अपील भी की जा रही है लगातार कि लोग बाहर आएं, कम से कम एक वोट दें तो जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े। और जो सुबह से जो नज़ारा हम देख रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम भी आज अच्छा है क्योंकि 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद से बारिश बंद है, आसमान भी खुल चुका है अभी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा, जिससे जो सभी पार्टियां चाह रही हैं उनके मन मुताबिक हो सकता है ये हो। लौटूंगी मैं आपके पास अनुपम। सूर्याग्नि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्याग्नि, प्रियंका टिब्रेवाल ये आरोप लगा रही हैं कि कई वोटिंग बूथों पर गड़बड़ी हो रही है, जिसकी कंप्लेन उन्होंने की है। कहां तक इन दावों में सच्चाई है? देखिए, प्रियंका टिब्रेवाल सुबह 5 बजे से वो भवानीपुर में घूम रही हैं, बूथ बूथ पे जा रही है। हमसे भी बात की, उन्होंने दावा किया कि कुछ बूथों पे जैमिंग की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं तृणमूल के लोग और वो इसका प्रोटेस्ट वो करेंगी। और दूसरी जगह पे वो एक जगह से गुजर रही थी, एक खाने की जगह को उन्होंने देखा कि वहां पे लोग हैं। उनके ऑफिस ने ईसी को कंप्लेन भी किया है कि कैसे 144 में, सेक्शन 144 में जहां पे वोटिंग हो रही है, ऐसे एक सिचुएशन में कोई ढाबा या फिर ईटरी जो है वो खुला रह सकता है, वहां पे भीड़ मौजूद हो सकती है। ऐसा दावा प्रियंका के ऑफिस से किया गया है, ईसीआई को कंप्लेन किया गया है। और दूसरी बात, अगर हम वोटिंग के बारे में बात करें तो सुबह से भवानीपुर के भिन्न भिन्न जगह पे हम लोग घूमे हैं, लेकिन नजारा ऐसा ही है, कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की तादाद जो है वो बहुत ही अगर मैं कहूं तो डिसेंट या फिर उससे कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ हमने शायद नॉर्मल चुनाव में देखा था, 21 के चुनाव में देखा था, वो वैसी भीड़ें सुबह से एटलीस्ट जहां जहां हम लोग गए हैं भवानीपुर के, वहां पे दिखने को मिला है नहीं। और लेकिन सिर्फ 9 बजे हैं अभी, शाम के 6 बजे तक पोलिंग चलेगी और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि वेदर भी बेटर होते जा रहा है, शायद लोगों की तादाद जो है वो बढ़े, लोग आए, क्योंकि दोनों ही पार्टी इनफैक्ट सीपीएम के द्वारा भी यही प्रचार किया गया था कि घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि जैसे अनुपम मिश्रा ने कहा कि मार्जिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि देखना होगा कि कौन जीतता है, लेकिन कितने मार्जिन से कौन जीतता है वो भी बहुत एक डिसाइसिव फैक्टर बन जाएगा। नेहा, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। सूर्याग्नि रॉय मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर आप पीछे की तस्वीरें एक बार दिखा सकें, किस तरीके से वहां पर लोगों का आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जहां पर सूर्याग्नि खड़े हैं वहां तो बारिश हो रही है, जिससे आज की वोटिंग प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल नेहा, मैं आपको जो बूथ है उस ओर ले चलता हूं। कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा बूथ की अगर और आपको ले जाएं तो यहाँ पर लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह के वक्त में लंबी थोड़ी कतार देखने को मिली थी, लेकिन जो बहुत लंबी कतारें बंगाल के चुनाव में हमें देखने को मिली वैसी बहुत लंबी कतारें यहाँ पर नहीं है। सेंट्रल फोर्सेज जगह जगह तैनात की गई हैं, ये भीतर घुस रहे हैं और भीतर जाके कोशिश, कई बूथ हैं भीतर में, तो वहाँ पर वोटिंग हो रही है। लेकिन जैसा कि बताया मैंने कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो मैटर करेगा और उसी की कोशिश भी की गई है सभी पार्टियों की ओर से। हालांकि ये ट्रेंड रहा है उपचुनाव में कि वो वोटिंग परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है, और पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव था वहाँ पर भी सिर्फ 61% वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वोटिंग हो इसकी अपेक्षा
शायद संभव नहीं है, लेकिन लोगों की उम्मीदें यही हैं कि लोग बाहर आएं और वोट दें।